कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनेंगे और जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग क्या है और पारण का समय। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें। जन्माष्टमी 2025 जाने इस बार कब है? अगस्त में जन्माष्टमी। नोट कर ले सही डेट व समय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 अगस्त के महीने में जन्माष्टमी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में हुआ था। इस दिन व्रत रहकर भगवान श्री कृष्ण को विधिवत पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में अगस्त महीने में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग क्या है। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त 2025। कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी तिथि आरंभ होगी 15 अगस्त को रात्रि 11:49 पर और समाप्त होगी अष्टमी तिथि 16 अगस्त रात्रि 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगी 17 अगस्त प्रातःकाल 4:38 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगी 18 अगस्त प्रातःकाल 3:17 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 15 अगस्त रात्रि 12:04 से 12:47 पर। जन्माष्टमी पारण का समय होगा 15 अगस्त रात्रि 12:47 के बाद। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन विशेषकर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक कर उनका विशेषकर श्रृंगार करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। जन्माष्टमी पूजन विधि। कृष्ण मंत्रों का जाप करें। निश्चित काल पूजा मुहूर्त में खीरा काटकर बाल गोपाल का जन्म कराकर उनकी आरती करनी चाहिए। भाद्रपद अष्टमी के दिन व्रती को उपवास रहकर 90 के दिन पारण करना चाहिए। इस दिन पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और माता लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ होता है। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ये कृष्ण जी के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और विधि विधान से कृष्ण जी का पूजन करते हैं, साथ ही उनकी कथाएं सुनते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। जन्माष्टमी की कथा अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के द्वार खुद खुल गए थे और पहरा देने वाले पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे। दरअसल भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। कंस भगवान कृष्ण की माँ देवकी का भाई थे। वह अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसे आकाशवाणी हुई अचानक से और सुनाई दी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तब उसने अपनी बहन को मारने की सोची, लेकिन उनके पति ने जब कंस को ये वचन दिया कि वह अपनी सारी संतान कंस को सौंप देंगे, तब कंस ने देवकी माता के प्राण छोड़ दिए, लेकिन उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी ने कारागार में कई बच्चों को जन्म दिया। कंस ने एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी जी के 8वें बच्चे के होने का समय था, तब कंस ने कारागार पर पहरा और भी ज़्यादा गहरा बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होने का समय था, वैसे ही कारागार में दीप प्रकाश फैल गया। तब आकाशवाणी ने कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी को निर्देश दिया कि वे बाल कृष्ण को गोकुल धाम में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और वहां से उनकी नवजात कन्या को लाकर उसे कंस को सौंप दें। आकाशवाणी के बाद
वासुदेव की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं और कारागार पर पहरा दे रहे सभी पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर गोकुल धाम की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी को पार करते समय नदी का जल अचानक से उफान पर आ गया, लेकिन कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गई। इस तरह से वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया और वहां से कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वैसे ही आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, तुझे मारने वाला बालक तो इस दुनिया में जन्म ले चुका है। अतः श्री कृष्ण ने कंस का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा जो पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण। तो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।